Welcome to Renaissance English Tuition IELTS Guide. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आइल्ट्स की टास्क 2, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको उस टॉपिक के ऊपर 40 मिनट्स में 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। वीडियो में जो मैंने ऐसे लिया है वो मेरे एक नए स्टूडेंट ने लिखा है, जिसको मेरे पास पढ़ते हुए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। इस लेसन में मैं सिर्फ आइल्ट्स के ऐसे की इंट्रोडक्शन पर ही फोकस करूँगी। इनके ऐसे की इंट्रोडक्शन की करेक्शन करते हुए मैं आपको ये बताऊँगी कि आइल्ट्स का जो ऐसे होता है उसकी सही तरीके से इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाती है और इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या गलतियाँ की हैं। वीडियो नो डाउट थोड़ी लंबी बन गई है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरी तसल्ली के साथ एंड तक देखिएगा। मैं ये 100% दावा कर सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी टास्क 2 की जो इंट्रोडक्शन है उसको बहुत ही इम्प्रूव कर पाएंगे, जिससे आपके जो राइटिंग के बैंड्स हैं वो डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। The topic of the essay is with an increasing number of people eating fast food, which, if eaten too regularly, can cause health issues. Some people think that the only solution is to ban it completely, and you have to tell to what extent do you agree or disagree with this idea. हमारा टॉपिक कहता है कि फ़ास्ट फूड अगर हम रेगुलरली खाएं तो उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम फ़ास्ट फूड को पूरी तरह से बैन कर दें। तो आपको इस ऐसे में बताना है कि आप इस आइडिया के साथ किस हद तक एग्री या डिसएग्री करते हो। अब देखते हैं कि मेरे स्टूडेंट ने इस ऐसे की इंट्रोडक्शन क्या बनाई है। उन्होंने ऐसे की इंट्रोडक्शन की पहली सेंटेंस में लिखा है, फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर लिविंग अ हेल्थी लाइफ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे खटकी है वो ये है कि इन्होंने फूड को एक सोर्स बताया है एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए। इनका जो यहाँ पर ये चॉइस ऑफ वर्ड है सोर्स, ये मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि सोर्स हम उस चीज़ को कहते हैं जिससे हमें कोई दूसरी चीज़ मिल रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन इज़ द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो अगर हम इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब निकलेगा, फूड एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है एक स्वस्थ ज़िंदगी जीने के लिए। तो मुझे ये सेंटेंस कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया है। तो इसके बजाय अगर हम लिखते हैं कि फूड इज़ एन असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेनिंग और मेंटेनिंग अ हेल्थी लाइफ, तो ये एक ज़्यादा बेटर सेंटेंस होगा। इस सेंटेंस का मतलब बनेगा कि फूड एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है अगर हम हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं या सस्टेन करना चाहते हैं। आप सस्टेनिंग और मेंटेनिंग में से कोई एक वर्ड चूज़ कर सकते हैं। जो दूसरी प्रॉब्लम मुझे इस सेंटेंस से लगी है वो ये है कि इन्होंने फर्स्ट लाइन में फूड और हेल्थ के बीच में कनेक्शन शो किया है, जबकि हमारा टॉपिक है वो कनेक्शन शो करना चाहता है फास्ट फूड में और हेल्थ में। तो अगर हम ऐसे की स्टार्टिंग एक जनरल लाइन से करना चाहते हैं तो वो लाइन एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो हमारे सीधे टॉपिक के बारे में बात करे। इन्होंने जो सेंटेंस लिखा है वैसे तो वो कोई गलत सेंटेंस नहीं है, लेकिन वो एक जनरल बात कर रहा है कि फूड एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हेल्थी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सीधा टॉपिक पे पर्टिकुलरली आके बात करें, हम सीधी बात करें फास्ट फूड को लेकर, और जो उससे हमारी लाइफ के ऊपर असर पड़ता है, हमारी हेल्थ के ऊपर जो असर पड़ता है, सीधा हम उस चीज़ पे आएँ, बजाय एक जनरल लाइन के हम ऐसी लाइन यूज़ करें जो सीधे टॉपिक को हिट करे।
Therefore द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन जो मैंने बनाया है वो ये है कि the amount of fast food people consume plays a crucial role in determining their state of being, whether they are healthy or diseased. ये सेंटेंस बनाकर मैंने ये कोशिश की है कि यहाँ पर सीधी हम फास्ट फूड की कंजम्पशन और स्टेट ऑफ हेल्थ यानी कि हम हेल्थी हैं या हम बीमार हैं इस चीज़ को आपस में जोड़ें। आइए अब इनका सेकंड सेंटेंस देखते हैं। इन्होंने लिखा है आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट इन विच पीपल से दैट बैनिंग ऑफ फास्ट फूड इज़ द ओनली सोल्यूशन टू स्टॉप पीपल फ्रॉम हैविंग इट रेगुलरली। तो सबसे पहले जो इन्होंने ये लिखा है आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, तो इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा क्वेश्चन जो हमें प्रोवाइड किया गया था उसी में से इन्होंने वो कैब उठा ली है। वहाँ पर उन्होंने हमें पूछा था टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तो वहीं से ये सेम चीज़ आ गई आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। तो ये एक तरह से कॉपी करना हो गया स्टेटमेंट को, तो इसके आपको बैंड्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो यही सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो हम भी वही सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं जो ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं, तो हमने कोई इसमें ख़ास कोई अपनी ओरिजिनलिटी नहीं दिखाई है। और दूसरी बात इन्होंने लिखा है आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट इन विच पीपल से, इसका मतलब ये बना कि मैं इस वाक्य से सहमत नहीं हूँ जिसमें लोग कहते हैं, वाक्य जिसमें लोग कहते हैं, ये तो इन्होंने बेवजह ही इस सेंटेंस को लंबा कर दिया है। और दूसरी चीज़, स्टेटमेंट कोई बॉक्स या कंटेनर नहीं है जिसके बीच में लोग बैठकर कुछ बोलेंगे। ये सेंटेंस सही बनता अगर ये लिखते आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट विच सेज और स्टेट्स दैट बैनिंग ऑफ फास्ट फूड इज़ द ओनली सोल्यूशन टू स्टॉप पीपल फ्रॉम हैविंग इट रेगुलरली। सेज और स्टेट्स इन दोनों में से आप कोई भी वर्ब चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टेट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर सेज ही लिखते हैं। तो अगर आप स्टेट्स लिखेंगे तो आपकी राइटिंग में आप एक वोकैबुलरी की वैरायटी दिखा सकते हैं। अगर हम इस सेंटेंस में से विच सेज और स्टेट्स डिलीट कर देते हैं तो ये सेंटेंस फर्दर शॉर्टन हो जाएगा। तब हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट दैट बैनिंग ऑफ फास्ट फूड इज़ द ओनली सोल्यूशन टू स्टॉप पीपल फ्रॉम हैविंग इट रेगुलरली। ऐसा करने से हमारे सेंटेंस की रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। रीडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सेंटेंस बेवजह लंबा नहीं है और एक बार पढ़ने पर ही समझ आ रहा है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हमें 3-4 बार पढ़ना पड़ता है उनका मीनिंग समझने के लिए, तो वो सेंटेंस जो है उनको हम अच्छे सेंटेंस नहीं मानते हैं। सेंटेंस वही अच्छा होता है जो एक बार में पढ़ने से आसानी से समझ आ जाए। ये तो थी इस सेंटेंस की ग्रामेटिकल करेक्शन और इसको सेंसिबल बनाना। अब इस सेंटेंस में ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने क्वेश्चन में से ही एज सच वोकैब उठाकर इस सेंटेंस में डाल दी है। आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट ये उन्होंने क्वेश्चन में से ही उठा लिया है, तो अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन के लास्ट सेंटेंस की। द थर्ड सेंटेंस जो इन्होंने इंट्रोडक्शन का बनाया है वो है दिस ऐसे विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ बैनिंग फास्ट फूड एंड अदर सॉल्यूशंस विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ फास्ट फूड। तो ये जो इन्होंने लिखा है ये एक तरह से रट्टा है, ये हमें हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट के ऐसे में लिखा हुआ मिल जाएगा, इसमें भी आपने कोई अपनी ओरिजिनलिटी शो नहीं की है। प्लस इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हमें किसी चीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कर रही है, और आपने ये जो सेंटेंस लिखा है कि ये ऐसे डिस्कस करेगा प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन, ये हमें आपके जो
बॉडी पैराग्राफ्स आगे आ रहे हैं, उसमें आपने क्या आइडियाज़ उठाए हैं, आप एग्री कर रहे हो या आप डिसएग्री कर रहे हो, आप किस बेस पे एग्री या डिसएग्री कर रहे हो, इसके बारे में तो कोई हमें जानकारी दे ही नहीं रही ये सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है मेरे अकॉर्डिंगली ये हमें नहीं लिखना चाहिए। हमारी इंट्रोडक्शन का लास्ट सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा व्यू पॉइंट क्लियर हो कि हम मुद्दे से एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री कर रहे हैं और किस हद तक, क्योंकि उन्होंने पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक हम एग्री या डिसएग्री कर रहे हैं। क्या पूरी तरह से एग्री हैं, क्या पूरी तरह से डिसएग्री हैं, या हम पार्शली एग्री हैं। तो ये हमें हमारी इंट्रोडक्शन में क्लियर करना होता है। और अगर हमारी इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन हल्का सा हिंट दे दे कि आपने ऐसे पर किस बेस पे एग्री या डिसएग्री किया है, तो वो एक ऐसे की बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन बनती है। इस बच्चे ने ये जो सेंटेंस बनाया है इसमें ग्रामेटिकल एरर्स तो हैं ही, लेकिन इन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती की है। जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि फ़ास्ट फूड खाने से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो क्या हमें फ़ास्ट फूड कम्प्लीटली बैन कर देने चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं पूछे गए हैं, फिर भी इस बच्चे ने इस ऐसे में सॉल्यूशंस की बात की है, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। हमने ऐसे में वही लिखना है जो हमें पूछा गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन का लास्ट सेंटेंस हमें कैसे बनाना चाहिए। जब कभी भी हम ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हमने कौन से पैराग्राफ में क्या लिखना है, हमने कौन कौन से पॉइंट्स उठाने हैं, हमने किस चीज़ के कौन से रीज़न्स देने हैं। जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हमने पहले ही प्लान करना है कि हमने बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना है। इस स्टूडेंट ने अपने ऐसे में बैन को अपोज़ किया है। ये स्टूडेंट चाहता है कि फ़ास्ट फूड बैन नहीं होने चाहिए। फ़ास्ट फूड के बैन का विरोध करने के लिए BP1 में बॉडी पैराग्राफ 1 में जो इन्होंने रीज़न लिया है वो ये है कि अगर हम फ़ास्ट फूड बैन करते हैं तो किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी है वो डाउन आ जाएगी, क्योंकि इससे बहुत सारे जो लोग हैं जो फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे। बॉडी पैराग्राफ 2 में इन्होंने लिखा है कि लोगों के पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि वो घर पर खाना बनाएं, क्योंकि घर पर खाना बनाने की जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, और जंक फूड जो है वो इनका टाइम सेव करता है, क्योंकि वो कहीं से भी जंक फूड खरीद कर खा सकते हैं। तो अपने सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने ये आइडिया उठाया है। बॉडी पैराग्राफ 3 में इन्होंने सॉल्यूशन डिस्कस किया है कि अगर हम फ़ास्ट फूड बैन नहीं करते हैं और फिर अगर उससे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग ये पैराग्राफ बनना ही नहीं था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सॉल्यूशंस पूछे ही नहीं गए हैं। तो इन्होंने इन टोटल 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाए हैं और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को मिलाकर इनका ऐसे पूरा बना 5 पैराग्राफ्स का। अपने इस ऐसे में इन्होंने सिर्फ एक साइड के व्यूज़ डाले हैं कि फ़ास्ट फूड को बैन क्यों नहीं करना चाहिए। दूसरी साइड के आर्ग्यूमेंट्स जिसमें हम ये लिखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि फ़ास्ट फूड बैन करने चाहिए, वो इन्होंने नहीं डाला है। अगर आप अपने आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में, ओपिनियन ऐसे में सिर्फ एक साइड के व्यूज़ लिखेंगे तो जो आपके बैंड हैं वो 6 के आसपास ही घूमते हैं। अगर आप 6 से ज़्यादा बैंड्स लेना चाहते हैं तो आपको दोनों साइड्स के व्यूज़ देने चाहिए, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे तभी बनता है जब हम दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स दें। लेकिन चलिए, जो भी इन्होंने अपने इस ऐसे में फ़ास्ट फूड को बैन ना करने के लिए रीज़न्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इंट्रोडक्शन बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए, जो इंट्रोडक्शन मैंने बनाई है वो ये है। द अमाउंट ऑफ फास्ट फूड पीपल कंज्यूम प्लेज अ क्रूशल रोल इन डिटर्मिनिंग देयर स्टेट ऑफ बीइंग, whether they are healthy or diseased. Banning unhealthy fast food in some people's perspective can restrain
The occurrence of ailments caused by insalubrious eating habits. I, however, vehemently oppose such prohibitions as they can destabilize economies and the lifestyle of people. चलिए अब इन दोनों इंट्रोडक्शंस को कंपेयर करके देखते हैं। जो इस बच्चे ने फर्स्ट सेंटेंस बनाया है उसमें प्रॉब्लम मुझे ये लगी थी कि इन्होंने फूड और हेल्थी लाइफ को आपस में जोड़ा है, जबकि मैं चाहती हूँ कि जो हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए वो सीधा हमारा ऐसे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, और हमारा टॉपिक जो है वो है कि फ़ास्ट फूड का खाना और उससे होने वाले हेल्थ इश्यूज़ के कारण इसको बैन करना। इसलिए जो मैंने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट सेंटेंस बनाया है उसमें मैंने लिया है द अमाउंट ऑफ फास्ट फूड पीपल कंज्यूम। जो फास्ट फूड की मात्रा लोग खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ डिटरमिन करने के लिए कि उनकी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो कैसी होगी, क्या वो हेल्थी होंगे या वो डिजीज़्ड यानी कि रोगी होंगे। तो यहाँ से आप याद रखिए कि जब भी हमने ऐसे की इंट्रोडक्शन लिखनी है तो जो फर्स्ट सेंटेंस हमने बनाना है वो सीधा टॉपिक से रिलेटेड बनाना है, कि वो सीधा पिन पॉइंट करे टॉपिक के ऊपर। अब इनके सेकंड सेंटेंस में मुझे ये प्रॉब्लम लगी थी कि इन्होंने क्वेश्चन से सीधे वर्ड्स कुछ कॉपी कर लिए हैं जो कि इनको बैंड नहीं दिलवाएंगे। तो जब भी हमने ऐसे की इंट्रोडक्शन लिखनी है हमने ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को हमने ऐसे पैराफ्रेज करना है कि उस स्टेटमेंट का मीनिंग सेम रहे, लेकिन हम लैंग्वेज जितनी वेरी कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। इससे एग्ज़ामिनर को ये पता चलेगा कि हमको सेम बात जो क्वेश्चन में लिखी है वो हमें दूसरे शब्दों में भी करनी आती है। जितने ज़्यादा हम अपने लैंग्वेज के स्किल्स दिखाएंगे उतने ज़्यादा हमारे बैंड्स आएंगे। अगर आप अपने ऐसे में सेम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, सेम वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन में की हुई है, तो आपने एग्ज़ामिनर को अपनी वोकैब तो शो ही नहीं की, आपने अपने लैंग्वेज के स्किल्स तो उसको शो ही नहीं किए। तो अगर आप वो सेंटेंसेस लिखेंगे जो ज़्यादातर बाकी बच्चे लिखते हैं, जो हम सब रट्टे लगा लेते हैं, जैसे कि आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, और ये जो इन्होंने लिखा है दिस ऐसे विल डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ बैनिंग, ये स्टेटमेंट्स जो हैं तकरीबन हर बच्चा लिखता है। एग्ज़ामिनर को हर जो अटैम्प्ट है उसमें सेम ही लैंग्वेज दिखाई देगी तो वो बैंड कहाँ से देगा। अब कंपेयर करते हैं लास्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन को। जैसे कि मैंने पहले बताया इन्होंने इस सेंटेंस में वही लिखा है जो ज़्यादातर बाकी बच्चे लिखते हैं कि दिस ऐसे विल डिस्कस डैश 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 एंड आई विल डिस्कस माय पॉइंट ऑफ व्यू इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। ज़्यादातर बच्चों की राइटिंग्स में मैंने यही देखा है, और प्लस इन्होंने इस में डाल दिया है सॉल्यूशन की बात को जो कि उसने क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था। ऑन द अदर हैंड आप मेरी इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन देखिए, इसमें मैंने लिखा है आई हाउ एवर vehemently oppose such prohibitions as they can destabilize economies and the lifestyle of people। अब इस सेंटेंस में एक तो मैंने क्वेश्चन में से कुछ कॉपी नहीं किया है, और प्लस इस सेंटेंस में मैंने ये बताया है कि मैं जो बैन है उसको अपोज करती हूँ और किस हद तक करती हूँ। वीएमेंटली का मतलब है कि मैं बहुत स्ट्रांगली इसको अपोज करती हूँ, और प्लस मैंने यहाँ पे हल्का सा हिंट दिया है कि मैंने जो आगे बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं उसमें मैंने कौन से 2 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। एक पॉइंट जो मैंने डिस्कस करना है वो है इकोनॉमी में गड़बड़ होना, और दूसरा लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसमें खलल पड़ना। ये जो फाइनल सेंटेंस है हमारे इंट्रोडक्शन का, ये हमारे ऐसे को एक डायरेक्शन देता है। ये हमारे रीडर को पहले ही थोड़ी सी हल्की सी इंट्रोडक्शन देता है कि जो हमारा ऐसे है वो हमने किस साइड की तरफ लेके जाना है, किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या हमने एग्री करना है या हमने डिसएग्री करना है, या हम इसमें पार्शली एग्री कर रहे हैं। रीडर को ऐसे पढ़ने से पहले ही हल्का सा हिंट मिल जाता है कि हमारे ऐसे में आगे क्या आने वाला है, और यही एक अच्छी इंट्रोडक्शन होती है। अब एक बार हम अपने क्वेश्चन को और अपनी इंट्रोडक्शन को कंपेयर करके देखते हैं।
क्वेश्चन का जो पहला सेंटेंस है उसका घूम फिर कर ये मतलब निकलता है कि जो लोग फास्ट फूड खाते हैं उनकी गिनती बढ़ रही है, प्लस वो जो फास्ट फूड खाते हैं वो भी रेगुलरली खाते हैं और इससे जो है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो क्या फास्ट फूड को बैन करना एक कंप्लीट सॉल्यूशन है? इसके ऊपर आपने बताना है कि आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं और किस हद तक करते हैं। जो मैंने इंट्रोडक्शन बनाई है उसकी जो पहली सेंटेंस है वो एक जनरल सेंटेंस है जिसमें मैंने फ़ास्ट फूड के खाने की मात्रा और हमारी सेहत के बीच में कनेक्शन शो किया है। मैंने ये लिखा है कि लोग कितना फ़ास्ट फूड खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ, कि क्या वो हेल्थी होंगे या क्या वो डिजीज़्ड यानी कि बीमार होंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस हमने इंट्रोडक्शन का बनाया है जनरल सेंटेंस, आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स पे ये दिखाया गया है कि जब भी हमने ऐसे की इंट्रोडक्शन लिखनी है तो उसका फर्स्ट सेंटेंस जनरल सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक ऐसा जनरल सेंटेंस बनाते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ऐसे है यूजेस ऑफ म्यूज़िक पर, तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो म्यूज़िक के यूजेस से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट लाइन बनाते हैं म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ लाइफ, जिसमें यूज़ की तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर आप जनरल सेंटेंस लिखना चाहते भी हैं तो वो ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो सीधा टॉपिक के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कोई जनरल सेंटेंस नहीं भी बनाते हैं और अपने जो ऐसे है उसकी इंट्रोडक्शन सीधी पैराफ्रेजिंग से शुरू करते हैं तो भी आपका जो ऐसे है वो ठीक बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बैंड्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ये इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू करते हैं, बैनिंग अनहेल्थी फास्ट फूड इन सम पीपल्स पर्सपेक्टिव, तो भी हमारी जो इंट्रोडक्शन है वो ठीक बनेगी। हम अपनी इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैनिंग अनहेल्थी फास्ट फूड। तो इसका मतलब ये है कि हमने इंट्रोडक्शन सीधे पैराफ्रेजिंग से स्टार्ट की है, हमने ऊपर जनरल सेंटेंस नहीं बनाया है। और ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें हमने दूसरे लोगों का व्यू दिया है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। उससे नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने अपना व्यू दिया है कि मैं इस बात से एग्री करती हूँ या डिसएग्री करती हूँ और किस हद तक करती हूँ, या फिर मैं पार्शली एग्री करती हूँ। और इसी सेंटेंस में मैंने हल्का सा हिंट दे दिया है कि जो भी मैंने डायरेक्शन ली है, एग्री, डिसएग्री और पार्शली एग्री, तो उसमें मैंने कौन से रीज़न्स उठाए हैं उनका यहाँ पर हल्का सा हिंट मिल जाता है। तो हमारी इंट्रोडक्शन ऐसे बनेगी कि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग अगर हम अनहेल्थी फास्ट फूड को बैन कर देते हैं तो जो इनसलूब्रियस यानी कि अनहेल्थी ईटिंग हैबिट्स है उनसे होने वाली जो एलिमेंट्स मतलब कि जो बीमारियां हैं उस पे हम रिस्ट्रेन यानी कि लगाम लगा सकते हैं। कि कुछ लोगों का सोचना ये है कि अगर हम बैन लगाते हैं फ़ास्ट फूड पर तो इससे जो हमें बीमारियां होती हैं उस पे लगाम लगाई जा सकती है। दूसरे सेंटेंस में फिर मेरा व्यू आ गया जिसमें मैंने बताया है, जबकि मैं ये स्ट्रॉन्गली अपोज़ करती हूँ कि जो ऐसे बैन्स हैं, जो ऐसे प्रोहिबिशंस हैं वो ठीक नहीं हैं, क्योंकि ये जो है हमारी इकोनॉमी को डामाडोल कर सकते हैं और लोगों का जो लाइफस्टाइल है, जो उनका जो रूटीन है उसमें दखल अंदाज़ी कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारी आइल्स का ऐसे का स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो अगर हमने 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं तो अप्रॉक्सीमेटली एक पैरा में हमारे 50 वर्ड्स आने चाहिए। तो इंट्रोडक्शन भी हमारी जो है 50 वर्ड्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में अगर मैं जनरल सेंटेंस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करती हूँ तो मेरी जो इंट्रोडक्शन है उसके वर्ड्स बनते हैं 58। लेकिन अगर मैं जनरल सेंटेंस को उड़ा देती हूँ और सीधा पैराफ्रेजिंग से अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती हूँ तो मेरे इंट्रोडक्शन के वर्ड्स बनते हैं 35। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपने अपनी इंट्रोडक्शन में जनरल सेंटेंस इंक्लूड करना है या नहीं करना है। अगर हमने जनरल सेंटेंस लिखना भी है तो हमने ये ध्यान में रखना है कि वो सेंटेंस हमारा जो है ऐसे टॉपिक से क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए।
एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ इसी ऐसे के बॉडी पैराग्राफ्स, जिनकी करेक्शन के थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखने हैं और अपनी राइटिंग को आप फर्दर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस बच्चे ने जो बॉडी पैराग्राफ्स में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हैं उसके थ्रू भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो डोंट मिस दैट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय। Thank you for watching the video. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Hit the bell icon for notifications. See the description to follow us.